किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। दोस्तों, कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो मेरे मित्र अजय जुगरान की लिखी हुई है। अजय जुगरान पेशे से तो वकील हैं, लेकिन दिल से एक कवि और लेखक हैं। तो आज उनकी कहानी एक बाजी शतरंज की सुनते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बाजी शतरंज की। देहरादून में हमारे घर के दरवाजे से 50-60 गज दूर मेरे दादाजी के जीते जी उनके कल्पित, इच्छित और खून पसीने से गढ़ित साझा पारिवारिक परिसर का एक बड़ा फाटक था। उनके चले जाने के बाद भी उनकी बंटती घटती धरोहर का ये रखवाला उनकी सफलता और आशीर्वाद का द्योतक बन नेशविला रोड के अंत से एक तरफ कालीदास रोड को फूटते डोभालवाला के प्रारंभ वाले तिराहे पर दोस्त, रिश्तेदारों, मेहमानों और शरणागतों के स्वागत में सस्नेह सावधान खड़ा रहता। वो अब 7 संपत्तियों का बस एकमात्र साझा घटक था, जो मेरे दादा की विभाजित संपत्ति के अगली पीढ़ी के अभी अविभाज्य वारिस बच्चों को उनकी ही तरह खुद पर लटक खूब झूलने देता। शायद इसीलिए मुझे नींद में भी उस पर स्कूल यूनिफॉर्म पहन चलती चींटियों का कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, गीत साफ सुनाई देता और कई बार बीच रात में उठ उसे चांदनी में चमकता देख फिर निश्चिंत हो सो जाता। उस ठंडी धुंध भरी छुट्टी की सुबह भी हम सब एक बार फिर पिताजी के मॉर्निंग अलार्म यानी ट्रांजिस्टर पर BBC रेडियो सिलोन की अनवरत साएं साएं और टाएं टाएं धुन सुन किसी तरह जग गए थे। हम घर भर में कुछ न कुछ करते हुए भी कुछ करने को कह दिए जाने से बचने के लिए इधर उधर अभिनय में अत्यंत व्यस्त थे। इस सब के बीच उस फाटक की कुंडी खटकी तो खुले बरामदे में धूप खोजते पिताजी ने चाय और अखबार यथास्थान छोड़ अपनी गर्दन उचकाकर घर की दीवार पार झांका। मैंने चप्पलों में पैर डाल फाटक तक कबड्डी कबड्डी बोल दौड़ने की सोची, लेकिन सामने बच्चों की सी मुस्कान लिए अपने हाथ मसल उंगलियां चटकाते पिताजी को देख रुक गया। कौन आया? मां ने रसोई से पूछा। जोशी जी पधार रहे हैं, पिताजी ने अपने पोर पोर प्रस्फुटित होती खुशी से कहा। 8:30 बजे सुबह? आज का दिन भी गया, मां ने ये कह क्षण में बरामदा बुहार अतिथि के लिए संजो दिया। इधर कांधे पर एक छोटा झोला लटकाए अपनी काली हरक्यूलिस साइकिल खींचते पिताजी के शतरंज सखा अभीष्ट चुरकीधारी जोशी जी कुछ गुनगुनाते हुए घर का अंदरूनी गेट खोल रात की ओस से भीगे आंगन में प्रविष्ट हुए। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। मुंह से भाप छोड़ते जोशी जी ने अपनी साइकिल मयूरपंखी पेड़ के पास दीवार पर टिका अपने स्वागत को सावधान खड़ी समिति के दोनों सदस्यों को हाथ जोड़ उनसे नजर मिलाई। मां ने इस चिर परिचित किंतु आज औचक आगंतुक के अभिवादन में हाथ जोड़ सर झुका आदर से कहा, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, अहो भाग्य जोशी जी, आप आए, नमस्कार। पिताजी ने खिली मुस्कान बिखेर बड़े जोश से कहा। कुछ समय था पंडित जी, सो चला आया। जोशी जी ने बिना किसी के पूछे रविवार को इतनी सुबह अपने टपक पड़ने पर सफाई दी। अच्छा किया जोशी जी, बहुत अच्छा किया, पिताजी ने कहा, मानो किसी बच्चे को नादान शैतानी के लिए उत्साहित कर रहे हों। बैठिए भाई साहब, लीजिए अदरक की चाय पीजिए। मां ने जोशी जी को चाय की प्याली पकड़ाते हुए कहा। वाह भाभी जी वाह। जोशी जी ने प्याली दोनों हाथ से पकड़ अपनी नाक की सूक्ष्म आरती उतारी और फिर उसे 2-3 घूंट में ही गटक कर कहा, आहा, अति उत्तम चाय भाभी जी, आहा, अति उत्तम चाय। मां प्यालियां ट्रे में रख रसोई को बढ़ीं। अवसर देख पिताजी ने बिन टटोले जोशी जी की नब्ज पकड़ी। चलिए जोशी जी, हो जाए एक बाजी शतरंज की। क्यों नहीं पंडित जी, आप बोलें तो हम एक क्या 2 को राजी हो जाएं। जोशी जी बोले। फिर क्या था, पिताजी गौ तकिया लगा दीवान पर,
जोशी जी बड़ी कुर्सी के किनारे पर, शतरंज गोल मेज पर, सब यथा योग्य स्थान पर, और जोशी जी के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और कान छूने के साथ पहली बाजी शुरू हुई। शुरुआती तेज चालों के बाद चुस्त मोहरे कुछ धीमे हो गए और संवाद सुप्त सा हो गया। नाश्ता दबे पांव आया। आलू की भरी रोटी पर घर का मक्खन, अचार, हरी चटनी और ढकी कटोरी में आटे घी का खुशबूदार हलवा। हालांकि गर्दन झुकाए दोनों खिलाड़ी बाजी पर नजरें गड़ाए रहे। हाथ धो दोनों अपने अपने दाएं हाथ से नाश्ता करने लगे। एक गोल मेज, 64 चौकोरों वाली बिसात और उस पर फंसी हुई चालों पर चालें। तनाव में जोशी जी अपनी चोटी खींचते, पिताजी अपना माथा खुजाते और दोनों कभी कभी रोटी पर कटे मोहरों की चटनी लगाकर स्वाद से खा जाते। जैसे तैसे नाश्ता खत्म हुआ। बर्तन खुद ब खुद रसोई चले गए और हल्के गर्म पानी से इन बाजीबाजों के पंजे धुलवाए गए। अदरक की गरम गरम चाय रसोई से जाने कैसे उड़कर सुस्त मोहरों में फिर फुर्ती डाल गई और फिर अपनी ही एक चाल पर जोशी जी ने ज्यों ही त्रुटि पश्चात आभास में गर्दन हिलाई, पिताजी ने अपनी रानी की ताकत पर जोशी जी का एक प्यादा उड़ाते हुए कोमल किंतु निश्चित स्वर में शह कहा। फिर उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने या स्वयं उससे छूट जाने पर पिताजी ने लाइटर से अपनी सिगरेट सुलगाई। कुछ क्षण मौन, सर झुका, थमे रण की स्थिति अवलोकन कर जोशी जी ने कहा, आहा अति सुंदर चाल, आहा अति सुंदर चाल तिहारी पंडित जी, आहा हा अति सुंदर चाल तिहारी पंडित जी। और फिर उन्होंने अपनी जेब से 501 बीड़ी का बंडल निकाल एक बीड़ी अपनी बाईं तर्जनी और मध्यमा बीच बिठाई और एक अपने दाहिने कान ऊपर अटकाई। हार मानने को किंचित तैयार नहीं, वे कुछ देर सोचते सोचते हौले हौले अपनी चोटी खींच कुर्सी पर झूल बीड़ी चबाने लगे। इस पर भी जब कोई उपाय न सूझा तो हताश हो उन्होंने गला खकारा और उस शय को मात मान पिताजी की ओर देखा। ऐसी आसान जीत की खुशी को सखा सम्मान में लपेट पिताजी ने सिगरेट का धुआं छोड़ इशारे से उन्हें एक चाल सुझाई। लेकिन निराश जोशी जी ने अपने राजा को बाइज्जत बिसात पर लिटा बाजी उनको थमा दी। 2 घंटे से ज्यादा चले इस प्रातः प्रथम युद्ध से ये महायोद्धा थके नहीं और जोशी जी ने खड़े हो अपनी घड़ी देख स्वांतः सुखाए उद्घोषणा की, अभी समय है, और वे फिर बैठ गए अड़दड़ कर वहीं कुर्सी पर। पिताजी जैसे ही शतरंज के धसक के पक्के गुलाम, जीतने की चाह में बाजी पर बाजी खेलते रहे जोशी जी। और अब दिन के भोजन पार छाने लगी शाम। इस बीच देहरादून में ठंड की शिकायत पर धूप, धूप की शिकायत पर बादल, बादलों की शिकायत पर तेज हवा, हवा के पहाड़ियों से टकराने पर दिन दोपहर ओलावृष्टि हो इंद्रधनुष निकल आया और फिर सूरज बिन डूबे ही बादलों के पीछे सो गया। लेकिन हमारे शतरंज के सिपाही अपनी खंदकों से टस से मस न हुए। 5वीं छठी बाजी के बीच का अंतराल था शायद। गुसल खाने से लौट जोशी जी शाम की दूसरी तीसरी चाय की प्याली अभी हाथ में ले ही रहे थे कि घर के दरवाजे से दूर फाटक की कुंडी खटकी। जोशी जी ने दीवार पार झांका तो सड़क पर उड़ती चींटियों से घिरी जलती बुझती पीली लाइट में देखा कि मेरे बराबर का एक लड़का उछल उछल कर फाटक खोलने की कोशिश कर रहा है। इस पर लगभग उखड़ती उखड़ती अटकी सांस पर वो बोले, हे भगवान, ये तो पिंटू है, मेरा बेटा, क्या वजह है? फिर उन्होंने सामने दीवार पर लगी घड़ी देखी और अपना सर पकड़ बड़बड़ाए, हैं 5:30? अधर्म हो गया पंडित जी, अधर्म हो गया। और ये कह वे धम्म से दीवान पर लुढ़क गए। समय रुका। आत्मग्लानि से भरे पिताजी एकालाप विलाप विलीन जोशी जी के पास खड़े हो गए और मां दौड़ी आईं संध्या पूजन से उठकर। इस असमंजस में भी मैंने पिंटू को खेलने के लिए आंगन के बाहर रोका, पर उसका उतरा मुंह देख
मैं उसे भीतर ले आया। वहां मां के दिए प्रसाद के लड्डू पकौड़े पकड़ हम दोनों दीवार की जकड़ से चुपचाप खड़े सब देख सुनने लगे। अरे मैं तो निकला था सवेरे लेने पिंटू की मां की दवा। उसके दांत में पूरी रात बड़ा दर्द था। दुकान खुलने में अभी समय था तो आदतन पंडित जी आपके घर का रुख हुआ। सोचा एक बाजी शतरंज की खेल कर फिर चक्कर लगा लूंगा। आए भाभी जी, अब बिमला क्या कहेगी, मैं क्या जवाब दूंगा। जोशी जी बोलते चले जा रहे थे। मां पिताजी मुंह लटकाए निशब्द दोषी से दीवान पर असहाय पड़े जोशी जी के पास खड़े थे। स्थिति को गंभीर जान पिंटू ने साहस बटोरा और कहा, बाबा मैं दवाई ले आया था। अम्मा अब ठीक है, बस आपकी चिंता में उसने कुछ खाया नहीं है सुबह से। चलो घर चलें, अब हो गया अंधेरा। बाबा अंधेरा हो गया, अब घर चलो। बेटे की बात सुन जोशी जी के प्राण में प्राण आए। दीवान से उठ खड़े हुए, चाय के 2 घूंट पिए, साइकिल पकड़ी, पिंटू को बैठाया और पिताजी को देख आंख घुमा कर बोले, वो रानी की ताकत पे घोड़े की 2.5 हवाई शहचाल। अति सुंदर चाल तिहारी पंडित जी। आहा, अति सुंदर चाल तिहारी पंडित जी। पंडित जी जो आज बच गया तो पक्का फिर खेलेंगे एक बाजी शतरंज की अगले इतवार। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी हुई ये कहानी एक बाजी शतरंज की। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमेशा हमारी नई कहानियों की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। धन्यवाद। कुछ किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।